बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये आपके सामने जो साइकिल है ये हमारा वाल्टेक्स जो कंपनी है, वाल्टेक्स की तरफ से है। आप देख सकते हैं वाल्टेक्स जो कंपनी है उसकी तरफ से एग्जैक्ट मॉडल नंबर जो है वो है स्पार्क 1V2। ठीक है, तो ये साइकिल मेरे को आज से करीब 5 से 6 दिन पहले डिलीवर हो चुका है और तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में पहले आपको मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके जो डिज़ाइन होता है, तो डिज़ाइन आप देख लो, जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम बिल्कुल एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है। बोल तो रहे हैं हल्का है, लेकिन करीब करीब 26 से 27 किलो इसका वजन है। ठीक है, और जो टायर वगैरह है देख लीजिए, टायर कैसा है, टायर वगैरह सही है, अच्छे ग्रिप है टायर में। देखो टायर में ग्रिप वगैरह अच्छा है, हैंडल बार भी सही सलामत है। साइकिल बिल्कुल ऐसा दिखता है। जो सीट है ना, वो सीट का लुक बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन सीट के जो डिसएडवांटेजेस है मैं आपको आगे जाके बोलूँगा। तो ये आप कंप्लीट रिव्यू मत समझना, क्योंकि मेरे को इस्तेमाल करते हुए करीब 6 दिन ही हुए हैं। तो 6 दिन के अंदर मेरा जो थॉट्स वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो साइकिल के जो मेन फीचर्स होते हैं, तो पहले तो एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। आप इधर इसका बैटरी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। बैटरी के साथ आपको 2 कीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको निकाल के घर के अंदर भी चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग के लिए इधर उसका देख लीजिए आप, इधर उसका पिन अवेलेबल है। इधर जब आप ऐसे करोगे, इधर उसका पिन है और इधर एक है ऑन ऑफ के लिए बटन है। ठीक है, अब ये ऑन पे है, इसे मैं ऑफ कर लेता हूँ। और पीछे की अगर बात करूँ तो ये जो उसका मोटर है देख लीजिए आप, मोटर ये वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आता है और हमारा बैटरी भी वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आता है। पेडल्स वगैरह सही सलामत है। साइकिल दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार है। ये जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, और जो ये हिस्सा है इसे जो थोड़ा उठा हुआ है, इसके वजह से मैंने इसको पर्सनली चूज किया था। ये मेरे को करीब करीब 34 से 35 हज़ार के बीच में पड़ा था। इसका प्राइस भी वैरी करता रहता है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो जब मैं मंगाया था तो ये जो साइकिल था पूरा 99% असेंबली होके आया था। मतलब क्या, जब साइकिल आएगा तो आपको बस जो हैंडल बार है वो हैंडल बार ऐसे टेढ़ा होके होगा, उसको आप सीधा करना है, और जो पेडल वगैरह है उस 2 पेडल को लगा लेना है, बस उतना ही काम था। बाकी सब कुछ साइकिल का सही सलामत है। ये पीछे का एक लाइट कंपनी वालों ने दिया था और आगे भी एक दिया था, मैंने ऐसे निकाल लिया है। अच्छे से फिटिंग नहीं होता है, लेकिन लाइट के साथ मोटर का या फिर बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको सेपरेट बैटरी वगैरह डाल के उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको बाद में उसके बारे में बोल दूंगा जब इसका फुल रिव्यू लाऊंगा। ठीक है, और पीछे आपको देख सकते हो डिस्क है और आगे भी डिस्क ब्रेक है। और जो आप इसका गियर्स देख रहे हो ये शिमानो के है, तो अच्छी कैसी गियर है। इधर आपको गियर का जो बटन्स वगैरह होता है वो मिल जाता है। 7 सिस्टम वाला गियर है। ठीक है, और अगर मैं साइकिल का भी जो मेन फीचर्स होते हैं उसके बारे में अगर बात करूँगा, तो देखो ये जो बैटरी है ना, ये 7.8 एम्पेयर आवर की बैटरी है, जो करीब करीब 3 से 3.5 घंटे या फिर 4 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाता है हमारा। और इधर आप जो देख रहे हो जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमारा ये बैटरी को इंडिकेट करने के लिए बना हुआ है। इधर आप देख रहे हो 3 मोड मिल रहे हैं, एक माइनस है, एक पावर है और एक प्लस है। तो जब हम इधर से इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये हमारा पावर बटन होता है, इसको आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। जब लाइट्स वगैरह स्टेबल होके आ जाएंगे, देखो अभी जैसे 4 बैटरी का परसेंटेज आपको दिखा रहा है। ये जो प्लस का बटन है, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये जो मोड होता है लो मिड हाई, हर एक साइकिल में करीब करीब 3 मोड आता है। तो इसमें भी लो मीडियम और हाई 3 मोड है। तो लो जो मीडियम है उस मोड में आपको क्या करेगा ना, 90% आपको पैडलिंग करना पड़ेगा और 10% मोटर का असिस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप मिड में इसे रखोगे, तो मिड में जब रखोगे तो हमारा क्या होगा ना, 50% आपको करना पड़ेगा, टेबल होने दो, हाँ, तो 50% आपको करना पड़ेगा पेडल असिस्ट और बाकी का 50% का काम मोटर कर लेगा। और जब आप हाई पे रखोगे तो आपको सबसे मिनिमम एफर्ट लगेगा। मतलब आप करीब करीब 5 से 6% अगर पेडलिंग करोगे तो मोटर आपको 90% तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका मेन फीचर्स। बाकी अगर मैं मेरी कितनी रनिंग वगैरह की उसकी अगर बात करूँ, तो अभी मैं सुबह सुबह करीब करीब 18 से 19 किलोमीटर अभी मैं साइकिलिंग करके आ चुका हूँ। करीब 7 से 6 किलोमीटर हाई मोड पे रखा था और बाकी का जो 10 से 12 किलोमीटर था उसे मैंने सिर्फ थ्रॉटल मोड पे किया था। थ्रॉटल पे इसका स्पीड करीब करीब 25 से 27-28 के बीच में आ जाता है, डिपेंडिंग अपन के आपका कंडीशन, आपका रोड का कंडीशन कैसा है। ठीक है, और हमारा जो साइकिल की अगर स्मूथिंग की बात करूँ या फिर रनिंग में कैसा कंफर्टेबल लगता है, तो साइकिल हमारा अच्छे तरह से रनिंग करता है ज़्यादातर वक्त, उसमें कोई बुराई वगैरह नहीं है।
जैसे रनिंग करना होता है ऐसे रनिंग करता है। और स्मूथ सरफेस में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो ब्रेक है इसके माँ कसम बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको जब भी आप इंस्टेंट ब्रेक आपका पकड़ता है, ब्रेक बहुत ज़्यादा शानदार है। और मेरे को जो हर दिन मैं चार्ज करता हूँ, मैं हर दिन करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर या फिर 32 किलोमीटर के आसपास इसको इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर मैं थ्रॉटल मोड पे इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी पेडल असिस्ट वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। नया नया साइकिल आया है ना, तो थ्रॉटल मोड का मज़ा है कुछ और है, इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे जैसे साइकिल पुराना होता जाएगा तो मैं भी इसे क्या हमारा पेडल असिस्ट वगैरह में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन नया नया है इसलिए थ्रॉटल से इस्तेमाल करता हूँ। तो थ्रॉटल में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है चलाने में। ये जो सीट है ना, जो मैं बोल रहा था शुरुआत से, सीट बहुत ज़्यादा चुभेगी आपको, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। घटिया सीट कंपनी वालों ने दिया है, ये सीट्स वगैरह घटिया है, ठीक है। और सीट को अगर छोड़ लो तो बाकी जो भी आप देख रहे हो साइकिल में बिल्कुल अच्छे तरह से फिटिंग है, कोई भी आपको परेशानी वगैरह नहीं मिलेगा। लुक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। पब्लिक अटेंशन बहुत मिलता है, लोग वगैरह बहुत पूछते हैं कि कौन सा साइकिल है, कैसा है, कहाँ से लाए थे, ठीक है। बीच बीच में वीडियो कभी कभी फोकस नहीं हुए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये मेरा पहला ब्लॉग है। ये जब साइकिल के बारे में मैं यूट्यूब में तलाश कर रहा था तो मेरे को सिर्फ एक ही वीडियो मिला, ज़्यादातर वीडियो ही नहीं था। तो कोई अगर इसे लेना भी चाहे तो इसके बारे में अगर नहीं मालूम चलेगा तो इसे लेगा कैसे, इसलिए मैं इसका वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ। और अगर बात करूँ इसकी स्पीडिंग वगैरह की, तो स्पीडिंग वगैरह तो सही सलामत है, ब्रेक्स वगैरह अच्छे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा राइड करके दिखा लेता हूँ। ये साइकिल में किस लिए लाया ना, मोस्टली मेरा जो शौक है साइकिलिंग का शौक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या ना, मेरे को मज़ा आता है साइकिलिंग करने में। और मेरा जो काम है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने सुबह कोचिंग जाता हूँ, शाम को भी कोचिंग जाता हूँ, इसलिए मैं इसको ले आया हूँ। अगर आपका भी कुछ इस तरह का यूज़ है, मतलब अब आपकी टाउन के अंदर ही घूमना चाहते हो या फिर उधर कोई काम वगैरह है, मार्केटिंग वगैरह है या फिर सब्ज़ी वगैरह ख़रीदना है, तो उस काम के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। देखो अब जो मैं थ्रॉटल मोड अब इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये बिल्कुल शुरुआत से है, तो साइकिल का स्पीड आपको मालूम चल रहा है। देखो मोटर का आवाज़ भी सुनो, जैसे जैसे इसमें ज़्यादा दबाऊंगा, मैं बिल्कुल पेडलिंग नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से भागता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, अच्छे तरह से भागता है। साइकिल की स्पीड तरह से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से भागता है। और जो मोटर का है ना, मतलब जो लो मीडियम वगैरह हाई वगैरह मैंने आपको बोला था, वो आपको महसूस होगा जब आप एक कंप्लीट पेडलिंग करोगे उसे, तो आपको इंस्टेंट महसूस होगा कि मोटर कैसे साइकिल को खींच रहा है आगे। हाई मोड पे तो बहुत अच्छे से खींचेगा। और जो आपका रोड होगा ना, कंक्रीट रोड में आपको ज़्यादा हिकअप्स वगैरह महसूस होगा, क्योंकि इसका जो सकअप्स है काम तो करता है लेकिन कभी कभी काम भी नहीं करता है, ठीक है। अभी सुबह का सीन है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइकिलिंग कैसे करते हैं, सॉरी साइकिलिंग कैसे करते नहीं, साइकिल का ओवरव्यू वगैरह बोल रहा हूँ। आप नज़ारा देखो, इधर बहुत ज़्यादा शानदार नज़ारा है। 6 या 6:30 बजे हैं अभी बस। ये कम्युनिटी सेंटर है हमारे इधर गांव में। ये हमारा साइकिल है, साइकिल ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर आपको साइकिल के बारे में कुछ जानना है, साइकिल के कुछ डिटेल्स के बारे में, तो मैं आपको बाद में बोल दूंगा, आप कमेंट्स में मेरे को पूछ भी सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ थ्रॉटल मोड पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये हाफ थ्रॉटल पे है। और अगर आपको डाउट है कि इंक्लाइन मोड में कैसे चलता है, तो इंक्लाइन मोड में भी बहुत ज़्यादा शानदार चलता है। आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि मोटर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर ऐसे कुछ, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। अच्छे से मोटर काम करता है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह सुबह देखो सोन कहाँ निकल गया है, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है आज। और अभी सामने एक इंक्लाइन है, मैं आपको उधर दिखाऊंगा। इस साइकिल की जो बुरी बातें हैं, तो बुरी बात मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो सीट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप पब्लिक प्लेस में इसे पार्क करोगे, तो पब्लिक प्लेस में पार्क करने के दौरान आपके साइकिल के साथ कोई भी खेल सकता है, क्योंकि इसके लिए इग्निशन के लिए कोई की वगैरह नहीं कंपनी ने दिया है। तो मैंने आपको जो दिखाया बैटरी के अंदर जो ऑन ऑफ का बटन है, बस उसको आपको ऑन कर लेना है, इधर पावर को ऑन कर लेना है, बस आपका काम हो गया। तो कोई भी इसके साथ खेल सकता है, चोरी होने का भी आपको डर होगा, तो इसलिए आप संभल के इसको इस्तेमाल करने का। बाकी इसका फुल रिव्यू वगैरह मैं बहुत जल्द डालूंगा चैनल पे, जब इसको यूज़ करते हुए कुछ समय हो जाएगा। तो देखो सामने एक इंक्लाइन वगैरह है, मैं सिर्फ थ्रॉटल में, हाथ थ्रॉटल में कैसे जाता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ, लेकिन ये हमारे इधर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है ना, तो मैं एक हाथ से अगर चलाऊँगा तो मैं गिर सकता हूँ ब्रेकिंग के दौरान। देखो ये इंक्लाइन मोड वगैरह है, साइकिल में हाथ थ्रॉटल पे रखा हूँ, कैसे अच्छे से स्मूथली रनिंग कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसे थ्रॉटल बढ़ाऊँगा, आप स्पीड को देख सकते हो, देखो स्पीड कितना ज़्यादा है।
मतलब सुबह की तरह ना अगर आपको राइडिंग वगैरह करना है या फिर ब्लॉगिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो इस साइकिल आपको बहुत ज़्यादा शानदार मजा आएगा। देखो आप स्पीड देखो और नज़ारा देखो, बहुत ज़्यादा कमाल की स्पीड है। आपको मोटर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा शानदार है, पहाड़ी वगैरह है। मैं अभी घर से करीब 4.5 या फिर 5 किलोमीटर दूर आया हूँ। सुबह मैं ऑलरेडी रनिंग कर चुका हूँ, मतलब साइकिलिंग वगैरह कर चुका हूँ। देखो बहुत तेज़ी से साइकिल भाग रहा है, आपको उसके अंदर कोई भी छेड़खानी महसूस नहीं होगा। शानदार इसका परफॉर्मेंस है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका यूजेस सिटी के अंदर कहीं पर घूमना हो गया या फिर मार्केटिंग वगैरह हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है, ट्यूशन वगैरह से लेने के लिए मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा, लेकिन बच्चे वगैरह इस पर ज़्यादा अगर छेड़खानी करेंगे तो आपका ये साइकिल टूट भी सकता है। साइकिल बहुत ज़्यादा तो हैवी नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हैवी है ये। बाकी आपको इधर देखो, कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मोटर काम नहीं कर रहा है या फिर मोटर में कोई घटिया चीज़ आ गया, ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। आपको मज़ा आएगा साइकिलिंग राइडिंग में। मेरे पास तो ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं, फ़ोन के कैमरा के साथ ही शूट कर रहा हूँ, बस आप एडजस्ट कर लेना। मैंने इस साइकिल के बारे में बस रिव्यू देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। ये मेरा कंप्लीट रिव्यू नहीं है, मैं आपको आने वाले दिनों में कंप्लीट रिव्यू दूंगा, कैसा बैटरी परफॉर्मेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। दिन के पूरा यूज़ करने के बाद भी मेरे को रात के अंदर 2 या 3 लेवल बैटरी बच जाते हैं। देखो अभी मैं करीब कितना 15 से 18 किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ, साइकिलिंग कर चुका हूँ, फिर भी देखो बैटरी इंडिकेटर कितना ज़्यादा है। अभी मैं देखो फुल थ्रॉटल में करता हूँ, मोटर का आवाज़ सुनो, सुना देना ना। देखो ये आगे इंक्लाइन वगैरह एरिया है, लेकिन साइकिल का स्पीड आप महसूस कर सकते हो। ये आराम से 25 से 26 किलोमीटर के तक जा रहा है। तो ये होगी साइकिल की अच्छी सी जो इनिशियल इम्प्रेशंस होते हैं या फिर जो ओवरव्यू आप समझ सकते हो। इसकी तरह से मैंने इसे भेजा है। हवा की साउंड भी आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस इसे एक रेफरेंस की तरफ पकड़ना कि कैसे आपको साइकिल वगैरह इस इलेक्ट्रिक साइकिल से क्या क्या उम्मीद हो सकता है, उसके बारे में मैंने बोला हूँ। बाकी मैंने दूसरी मॉडल भी देखा था वाल्टेक्स की, लेकिन इसका जो डिज़ाइन था, जो कलर था, वो बहुत ज़्यादा शानदार था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। बाकी आप 91 मीरा की वगैरह भी देख सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है, ये करीब 35 से 36 हज़ार के अंदर आ जाता है। तो फुल रिव्यू के लिए स्टे ट्यून करना। अभी के लिए बस इतना, मैं रुकता हूँ।